स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का मेरे अपने चैनल कॉमर्स लर्निंग क्लासेस में। आज का टॉपिक होगा मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड कुंच, इनका नाम याद कर लीजिएगा, हैरोल्ड कुंच। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरे से काम कराया जा रहा है एंड विद द पीपल इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में काम कराया जा रहा है। इट इज एन आर्ट of creating an environment in which people can perform and individual and can cooperate towards attainment of group goals. According to F.W. Taylor, management is an art of knowing what to do, how to do, when to do, and see that it is done in the best and cheapest way. Management is a pervasive activity, and it is something that directs group efforts towards the attainment of certain predetermined goals. Management can be defined in detail इन फॉलोइंग कैटेगरीज। कुछ कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है एज मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। नंबर 1 है प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरी आर्ट रिक्वायर्स प्रैक्टिकल नॉलेज, देयरफॉर लर्निंग ऑफ थ्योरी इज़ नॉट सफिशिएंट। थ्योरी लर्न कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं होगा, आपको मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, to become a good painter, the person may not only be knowing different colors and brushes, but different design, dimensions, situation, etc. To use them approximately. A manager can never be successful just by obtaining degree or diploma in management. He must have also नो हाउ टू अप्लाई, उसको मतलब आना चाहिए कि उसको स्किल्स को कैसे अप्लाई करना है इन रियल सिचुएशन बाय फंक्शनिंग इन कैपेसिटी ऑफ मैनेजर। नंबर 2 है पर्सनल स्किल। ये कहता है कि ऑल दो थियोरेटिकल बेस्ड मे बी सेम फॉर एवरी आर्टिस्ट, may be same for every artist, but each one has his own style and approach। मतलब कि सभी के पास अलग अलग स्टाइल होता है, अप्रोच होता है टुवर्ड्स हिज जॉब। दैट इज़ वाई द लेवल ऑफ सक्सेस एंड क्वांटिटी और पीरियड में डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एग्जाम्पल हो सकता है, देर आर सेवरल क्वालिफाइड पेंटर्स बट एम.एफ. हुसैन इज़ रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज स्टाइल। उनको उनके स्टाइल के लिए जाना जाता है। सिमिलरली मैनेजमेंट एज एन आर्ट इज़ ऑल्सो पर्सनलाइज्ड। मैनेजमेंट एज एन आर्ट वो पर्सनलाइज्ड होता है। एवरी मैनेजर हैज़ इट्स ओन वे ऑफ मैनेजिंग थिंग्स बेस्ड ऑन हिज नॉलेज, एक्सपीरियंस, पर्सनैलिटी। That is why some managers are known as good managers like Aditya Birla, Rahul Bajaj, whereas others are as bad. Next and number 3rd, creativity. Every artist has an element of creativity in line. That is why he aims at producing something that has never existed before, which requires combination of intelligence and imagination. Management जो है is also creative in nature. Like any other art, it combines human and non-human resources in useful way so as to achieve desired results. It tries to produce sweet music by combining
records in an efficient manner, in an efficient manner. ठीक है. नंबर 4 है परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस. ऐसा कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस से ही कोई पर्सन, कोई बंदा परफेक्ट होता है. इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. एवरी आर्टिस्ट बिकम्स मोर एंड मोर प्रोफिशिएंट थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस. वो बार बार, वो अगर प्रैक्टिस करेगा तो वो बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली मैनेजर्स लर्न थ्रू ऑन आर्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर. कौन सा मेथड? ट्रायल एंड एरर मेथड इनिशियली, बट application of management principle over the years makes them perfect in the job of managing. Number 5 है goal oriented. Every art is result oriented. जितना भी आर्ट होता है वो रिजल्ट oriented होता है, as it seeks to achieve concrete results. In the same manner, management is also directed towards accomplishment of predetermined goals. ठीक है. मैनेजमेंट एज ए साइंस में हो जाता है कि साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज pertaining to a specified field of study that contains general factors which explain a phenomenon. It establishes cause and effect relationship. ये important point है कि वो cause and effect relationship को establish करता है between two or more variables and underlines the principles governing their relationship. These principles are developed through scientific method of observation, verification through testing. Number 1, science is characterized by following main feature. इसका कुछ main features भी है. Number 1 है universally acceptance principle. हर जगह अप्लाई किया जाता है. एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है. उसके बाद आपका आता है काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. नंबर 4 है टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी. मैनेजमेंट को हम लोग कह सकते हैं कि एज एन आर्ट एंड साइंस बोथ. मैनेजमेंट इज बोथ एज एन आर्ट एंड साइंस बिकॉज द above mentioned points clearly reveals that management combines features of both science. मतलब इसमें साइंस का भी फ्यूचर प्रेजेंट है, आर्ट का भी फ्यूचर प्रेजेंट है. इट इज़ कंसिडर्ड एज अ साइंस बिकॉज इट हैज़ ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि कंटेन करता है which contain the knowledge of science. किधर चली है? It is considered as a science because it has an organized body of knowledge which contains certain universal truth. It is called an art because managing requires certain skills जो कि personal possessions of managers पर based होता है. Science provides the knowledge and art deals with the application of knowledge and skill. Then last आपका होता है कि management as a profession. A management may be defined as an occupation that requires specialized knowledge and intensive academic preparation to which entry is regulated by a representative body. The essentials of profession are specified knowledge होना चाहिए, formal education and training होना चाहिए, social obligations, code of conduct होना चाहिए, representative associations. Then feature of management, goal oriented process. Management integrates human, physical and financial resources. Management is continuous, management is all pervasive, management is group activity. ठीक है. लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. ये वाला टॉप के अंदर आ जाता है एग्जीक्यूटिव, कोचिंग, चेंज मैनेजमेंट, लीडरशिप, डेलीगेशन, एम्पावरमेंट. मिडिल में आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम बिल्डिंग, टैलेंट डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट,
इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कोचिंग फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, ये था टॉप लेवल, ये है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फिर इसका ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स। फिर आपका इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस। इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ऑप्टिमाइजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, reduces कॉस्ट, कॉस्ट को reduce करता है, establish sound organization, establish equilibrium, essentials for prosperity for of societies। ठीक है।